बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह हिदायतुन नावका सबक नंबर 38 वम्मा इज़ा कानल फ़िलान मिन अफ़आलिल क़ुलूब फ़ला बुद्द मिन इज़हारिल मफ़ूल कमा तक़ूलु हसिबनी व हसिबतुहुमा मुनतलिकैन अज़्ज़ैदान मुनतलिकन वज़ालिका लिअन्ना हसिबनी व हसिबतुहुमा तनाज़ा फ़ी मुनतलिकन व अमलतल अव्वल व हसिबनी व ज़रतल मफ़ूल फ़ी सानी फ़ैन हज़फ़त मुनतलिकन वक़ुल्त हसिबनी व हसिबतुहुमा अज़्ज़ैदान मुनतलिकन यल्ज़मुल इक़्तिसारु अला अहदिल मफ़ूलैन फ़ी अफ़आलिल क़ुलूब व हुवा गैरु जाइज़। यहाँ तक मैंने इबारत पढ़ी, इसमें सिर्फ मोटी मोटी तरकीब बताता हूँ। ये अम्मा के बाद आया इज़ा कानल फ़िलान। अब यहाँ अम्मा के बाद जब इज़ा आएगा ना तो वो इज़ा मुज़ाफ़ होगा, ये इज़ा आगे मुज़ाफ़ है। अल फ़िलान काना का हिस्सा में मिन अफ़आलिल क़ुलूब, ये काना की ख़बर है साबितैन के मतलब। फिर कान अपने इसम और ख़बर से मिलके इज़ा का मुज़ाफ़िल मुज़ाफ़िल मिलके ये बुद्दा का मफ़ूल फ़ी है। लाए नफ़ी जिन्स है बुद्दा उसका इसम है। मिन इज़हारिल मफ़ूल ये बुद्दा की खबर, ला की खबर बन जाएगी। तो ये ला अपने इसम और ख़बर से मिलके जुमला इसमें ख़बरिया, ये बुद्दा का मफ़ूल फ़ी था ये वाला इज़ा। कमा तक़ूलु की तरकीब हमने पहले भी पढ़ी, मा मज़दरिया है, यहाँ मिसाल हूँ निकालेंगे। कमा तक़ूलु हासिबनी ये होगी, वज़ालिका ये मुब्तदा है, लिअन्ना हासिबनी व हसिबतुहुमा ये हासिबनी व हसिबतुहुमा मुरादुल लफ्ज़ मिल के मतूफ़ मिल के अन्ना का इसम है। तनाज़ा फ़ेल है, अली फ़ाइल फ़ी मुनतलिकन ये मुनतलिकन जो इराबे का ही है, यहाँ से उठा के यहाँ लाए तो फ़ी ने जार न दिया, वो इराबे का ही पड़ा, ये इसके मुतल्लिक है। तनाज़ा इसको मतूफ़ बना लें। व आमल तल अव्वला फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी मतूफ़ अव्वल अज़हर तल मफ़ूला फ़ी सानी इसके मुतल्लिक है। ये मफ़ूल भी ये मतूफ़ सानी इसका मतूफ़ है अपने इस और इस दूसरे से मिल के फिर ख़बर बन गया अन्ना की, फिर जाम जार का मजरूर और ज़ालिका की ख़बर। वाहुआ हसिबनी जुमला मुतारिज़ है, मुब्तदा ख़बर आपने सुना नहीं। फ़ा तफ़सीलिया इन हरफ़ शर्त हज़फ़ता फ़ेल फ़ाइल ता मुनतलिकैन इसका मफ़ूल भी शर्त हो गया। कुल ता फ़ेल फ़ाइल हासिबनी व हसिबतुहुमा मुरादुल मक़ूला ये मतूफ़ मिल के शर्त। अल इक़्तिसारु मस्दर है, अला अहदिल मफ़ूल है ये फिर इसके मुतल्लिक है। फ़ी अफ़ा ये भी मुतल्लिक फिर बन जाएगी जज़ा। वाह हुआ गैर जायज़ भी समझ भी आई। सबक सुने जी, हम पढ़ रहे थे कि अमल दिया कूफियों ने पहले को, उनके नज़दीक मुख्तार मज़हब जो उनका है वो पहले को अमल देना है, उनके नज़दीक मुख्तार है पहले को अमल देना। आगे हमने पढ़ा था अमल दिया पहले को दूसरे को देखा, वो चाह रहा था मफ़ूल। पहले हमने भी पढ़ा था दोनों फ़ेल अफ़आल क़ुलूब में से ना हो तो दूसरे के मफ़ूल में दो वजह जायज़ है। आज हम पढ़ेंगे दोनों फ़ेल अफ़आल क़ुलूब में से हैं, अमल दिया हुआ पहले को और दूसरा मफ़ूल को चाह रहा है। याद हुआ है? दोबारा अमल दिया कूफियों ने पहले को और दूसरा क्या चाह रहा है मफ़ूल, दोनों फ़ेल अफ़आल क़ुलूब में से हैं। अब यहाँ पे दूसरे के मफ़ूल में हज़फ करना भी जायज़ नहीं, ज़मीर देना भी जायज़ नहीं, ज़ाहिर करना ज़रूरी है। ये है सबक। मिसाल फिट कराएंगे। हासिबनी व हसिबतुहुमा मुनतलिकैन अज़्ज़ैदान मुनतलिकन, यहाँ पे पहला फ़ेल कौन है? हासिबनी। इस मुनतलिकन में झगड़ा हुआ, किस में? झगड़ा हुआ। अमल दिया पहले को दे दिया, अब दूसरे को ज़रा देखें हसिबतु को क्या चाह रहा है मफ़ूल, हसिबतु क्या चाहता है? एक है हुमा, दूसरा है मुनतलिक है। अब इस मुनतलिकैन को ना हज़फ करना जायज़, ना ज़मीर देना जायज़, बल्कि ज़ाहिर करना लाज़िम है। लेकिन जितने हमने इबारत पढ़ी, कुछ तरकीब पढ़ी, उसमें सिर्फ अभी एक सूरत पढ़ी कि इसको अगर हज़फ करेंगे, हज़फ करके फिर यूँ पढ़ेंगे हसिबनी व हसिबतुहुमा अज़्ज़ैदान। अच्छा ये अज़्ज़ैदान हासिबनी का फ़ाइल है, सुन रहे हो? हासिबनी व हसिबतुहुमा मुनतलिकैन अज़्ज़ैदान इसका फ़ाइल है। हाँ मुनतलिकन में झगड़ा हुआ, पहले को अमल दिया, दूसरे को देखा मफ़ूल चाह रहा है, एक आ गया, ये है दूसरा इसका, इस दूसरे को ना हज़फ करना जायज़, ना ज़मीर देना जायज़, बल्कि ज़िक्र करना लाज़िम। लेकिन अभी ये बताएंगे सिर्फ कि हज़फ करना जायज़। अगर हज़फ करके पढ़ो ऐसे तो लाज़िम आएगा अफ़आल क़ुलूब में से एक फ़ेल कल्ब आया, आपने उसके दो मफ़ूलों में से एक को हज़फ कर दिया और ये जायज़ नहीं है, इसको हज़फ करना जायज़ नहीं है। जी समझ आ गई है? मैंने इतना पढ़ाया, इतना फिट कराऊँ, अभी ये पढ़ाऊँगा
हज़फ करके ज़मीर देना क्यों नहीं जायज़, वो रहता है अभी मैंने इतना पढ़ाया, हज़फ करके पढ़ना जायज़ नहीं। अफ़ाले क़ुलूब के दो मफ़ूलों में से एक हज़फ रहा जब दोनों फ़ेल अफ़ाले क़ुलूब में से हों, लेकिन पीछे वाला साथ जोड़ेंगे, अमल दिया हुआ पहले को, दूसरा चार है मफ़ूल को, तो दोनों फ़ेल अफ़ाले क़ुलूब में से हैं, अमल दिया हुआ है और दूसरा क्या चाह रहा है, और दोनों फ़ेल अफ़ाले क़ुलूब में से रहा जब दोनों फ़ेल अफ़ाले क़ुलूब में से हो। ज़रूरी है मफ़ूल को ज़ाहिर करना, लेकिन किसके मफ़ूल को, दूसरे के, क्योंकि दूसरा मफ़ूल को चाह रहा है। उसकी मिसाल तेरे हासिबनी वासिबतुमा मुनतलिकिन ज़ैदान मुनतलिकन कहने की मिसाल में है। वज़ालिका इसका मुशावला ज़ाहिर करना ज़रूरी, क्यों ये ज़ाहिर करना ज़रूरी, ये ज़ाहिर करना इसलिए है हासिबनी वासिबतुमा इन दोनों ने झगड़ा किया मुनतलिकन में, और तूने अमल दिया पहले को, और वो पहला कौन है, हासिबनी, और तूने मफूल को जाहिर किया दूसरे में, ये मुनतलिकैन, मुनतलिकैन मफूल है दूसरे का। अगर तू मुनतलिकैन को हज़फ करे और तू कहे हासिबनी वासिबतुमा अज़्ज़ैदान मुनतलिक, तो क्या अफ़ाले क़ुलूब में दो मफूलों में से एक पर इक्तिसार लाज़म आएगा और वो जायज़ नहीं है। व इन अज़मर तफ़ला यखलु मिन अन तुज़मिर मुफ़रदन व तक़ूल हासिबनी वासिबतुमा इय्या ज़ैदान मुनतलिक व इन इज़िन ला यकून मफ़ूल सानी मुताबिकन लिल मफ़ूल अव्वल व हुवा मा फ़ी क़ौलिक हासिबतुमा व ला यजूज़ ज़ालिक औ अन तुज़मिर मुसन्नन व तक़ूल हासिबनी हासिबतुमा इय्या ज़ैदान मुनतलिक व इन इज़िन यल्ज़म औदु ज़मीर अल मुसन्ना इला लफ़्ज़िल मुफ़रद व हुवा मुनतलिकन अल्लज़ी वक़अ फ़ी तनाज़ु व हाज़ा ऐदन ला यजूज़। आपने सुना नहीं। व इन अज़मरता क्या पढ़ा, ये वैसे इसका अतफ़ है, अतफ़ क्या, वो पीछे भी जुमला शर्ती है, अलग बना सकते हैं। इन हर्फ़ शर्त अज़मरता फ़ेल फ़ाइल, ला यख़लु फ़ेल इसके अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है। आपने सुना नहीं, क्या कहा, अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है जिसका मर्ज़ी ज़मीर देना। मिन हर्फ़ जार अन तुज़मिर फ़ेल फ़ाइल अंदर फ़ाइल अंता मुफ़रदन मफ़ूल भी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी मतूफ़ल है। व तक़ूल फ़ेल फ़ाइल हासिबनी ये इतना मुराद लफ्ज़ फ़ेल फ़ाइल मिलके मतूफ़ल है, मतू मिलके क्या कहा, मिन जार का मजरूर, मिन जार मजरूर पे रहने दे, मतूफ़ल है मतू मिलके क्या बन गया, क्या ये मतूफ़ल है ना, मतूफ़ल है मतू मिलके मतू क्या उसे कहते, फिर मतूफ़ल है, क्या कहा बोलो यार, और फिर तब अन तुज़मिर फ़ेल फ़ाइल अब मफ़ूल भी मतूफ़ल हो गया। तक़ूल हासिबनी ये यहाँ तक मतूफ़ल है मतू मिलके, अब इसका तफ़ हो गया इस पर, अब मतूफ़ल है मतू मिलके मजरूर और ये लायक़ मतलब और ये जज़ा। आपने सुना नहीं। वही नई दिन ये इसके दो तरकीबें, एक होती है कि मुबदल मिन बदल, एक होती है मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़िल है, बनता ये मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम है। ला यकून फ़ेल है, अल मफ़ूल सानी मसूब मिलके इसका इसम मुताबिक अर्सिका सिर्फ लिल मफ़ूल अव्वल इसके मतलब फिर ख़बर फिर जुमला। वाह हुआ हुमा मुब्तदा है, हुमा ज़ुलहाल है, फ़ी कौलिका फ़ी जार कौलिका मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल मिलके मुबदल मिन हसीबतुमा बदल मुबदल मिन मिलके मजरूर और ये हाल ज़ुलहाल हाल मिलके हुआ खबर, ये मसूब भी हो सकता है, ये सिफ़त भी हो सकता है। वला यजूज़ फ़ेल फ़ाइल आपने सुना नहीं, बिल्कुल यही तरकीब वही नई दिन यल्ज़म औदु ज़मीर में है। वाह हुआ ये हुआ मुब्तदा मुनतलिकन मौसूफ़ है, इराब हिकाई है, वगैरह ये ख़बर है हुआ की। अल्लज़ी मौसूला है, अत-तनाज़ु वाक़ा का फ़ाइल है, फ़ी मुतल्लिक है, फिर सिला है, फिर सिफ़त है, फिर ख़बर। वहादा ऐदन ला यजूज़ एक जुमला रहता है, मैंने लिखा ही नहीं जी, सुना है आपने जी, वापस जा रहा हूँ। अमल दिया हुआ है पहले को, इसके अंदर देखा था दूसरे को, क्या चाह रहा मफूल, एक आ गया दूसरा ये था, इसको हज़फ करना तो जायज़ है ना, हज़फ करके इसको ज़मीर देना भी जायज़ नहीं है। क्या कहा, ज़मीर देना भी जायज़ नहीं जी, ये हज़फ करके क्या देना जायज़ नहीं, ज़मीर जायज़। अगर आप ज़मीर देंगे दो हाल से खाली नहीं, या देंगे ज़मीर वाहिद की और यूँ पढ़ेंगे हासिबनी वासिबतुमा इय्याहु, और ये जायज़ नहीं। क्यों, कहता याद रखे, एक होता है राजे, ज़मीर राजे होती है गैब की, एक होता है मर्जे, राजे और मर्जे में मुताबिक ज़रूरी, ये है राजे और ये है मर्जे, और एक होता है फ़ाले क़ुलूब के दो मफूल, इनके अंदर भी मुताबिक ज़रूरी, ये है पहला मफूल, ये है दूसरा, ये था राजे ये था मर्जे, इसमें और इसमें मुताबिक ज़रूरी, और ये पहला मफूल ये दूसरा, इसमें भी मुताबिक ज़रूरी। कोई सुना, अगर आप ज़मीर मुफरद की दोगे ये वाली मुताबिकत तो इसके साथ हो गई, लेकिन इसकी मुताबिक इसके साथ ना हुई, इसलिए ये जायज़ नहीं है। इन दो मफूलों में मुताबिकत होनी चाहिए। और अगर ज़मीर दो तस्निया की और यूँ पढ़ो इय्याहुमा, अब इन दोनों में मुताबिकत हो जाएगी,
लेकिन इसके साथ मुताबिकत नहीं होगी, क्योंकि राजी और मर्जी में मुताबिकत भी होती है और दो मफूलों में भी होती है। अगर ज़मीर मुफरद की दो फिर भी एक मुताबिकत होती है, एक नहीं होती। ज़मीर तस्निया की दो एक होती है, दो एक नहीं होती। भैया आपने सुना नहीं, तस्निया की दो मफूलों में हो जाएगी, राजे मर्जे में नहीं होगी। वाहद की दो राजे मर्जे में हो जाएगी, दो मफूलों में नहीं होगी। पता चला ज़मीर देना जायज़ है। कोई नहीं समझ आई? ज़मीर देना भी जायज़ नहीं, हज़फ करना भी। अगला जुमला ये है, वइज़ा लम यजुज़िल हज़्फ़ु वल इज़मारु कमा अरफ़्ता वजबल इज़हारु। आखिरी जुमला ये था, वइज़ा लम यजुज़िल हज़्फ़ु वल इज़मारु कमा अरफ़्ता। ये कमा अरफ़्ता मा मज़दरिया रफ़्ता मिल मिला के माँ का काफ जार का मजरूर, ये सिफत बनेगी जवाज़न की। जवाज़न निकालेंगे फिर वो मफूल मुतलब बन जाएगा लम यजूज़ का। आपने सुना नहीं? जब हज़फ करना भी जायज़ नहीं, ज़मीर देना भी जायज़ नहीं। जैसे कि तूने पहचान लिया तो फिर वाजबल इज़हारु, ज़ाहिर करना वाजिब है। आपने सुना नहीं, फिर टोन लगा। और अगर क्या कहा, और अगर तू ज़मीर दे कब हज़फ करने के बाद, वो ज़मीर देना खाली नहीं है। क्या कहा? वो ज़मीर देना खाली नहीं है। इस बात से, इस बात से कि तू ज़मीर दे मुफरद की, और तू कहे हासिबानी वासिबुतुमा इयाहु ज़ैदानी, उस वक्त क्या कहा, उस वक्त जब ज़मीर कौन सी देगा, मुफरद की, इयाहु, उस वक्त मफूले सानी ओ इयाहु, कौन मफूल सानी मुताबिक नहीं होगा मफूले अव्वल के, मफूले अव्वल के, और वो मफूले अव्वल हुमा है। ऐसा हुमा है इस हाल में कि हुमा तेरे मकूल, ये नहीं हसीबतु हुमा में जो पहला हुमा नहीं जी सर जी, ए तेरा ई याहू उसके मुताबिक नहीं होगा। और ये जैद नहीं है, उस सानी का पहले के मुताबिक ना होना। या तू ज़मीर देगा, क्या कहा, यहाँ तो ज़मीर दे तस्निया, और तू कहेगा हासिबानी वासिबतुमा इयाहुमा अज़ैदान। उस वक्त क्या कहा, उस वक्त ज़मीर मुसन्ना का लौटना लाजम आएगा लफ्ज़ मुफरद की तरफ। और वो लफ्ज़ मुफरद क्या कहा, लफ्ज़ मुफरद है। ऐसा मुनतालिकन है जिसमें झगड़ा वाक़ हुआ, और ये भी जायज़ नहीं है। आखिर में क्या कहा, वइज़ा लम यजुज़िल हज़्फ़ु वल इज़मारु कमा अरफ़्ता। और जब हज़फ करना जायज़ नहीं है और ज़मीर देना जायज़ नहीं, जैसे कि तूने पहचाना, तो फिर वाजिब अल इज़हार ज़ाहिर करना वाजिब है। भाई समझ भी आई? अल्हम्दुलिल्लाह।